रामधन, अरे ओ रामधन, इतनी सुबह मालिक की आवाज। जरूर कुछ अनहोनी होगी, जरूर कोई मुसीबत आ पड़ी होगी जो मालिक स्वयं चल कर आए। जाने मुझसे क्या गलती हो गई, फिर 4 दिनों की मजदूरी काट ली जाएगी। क्या जाने लपड़ झपड़ भी पड़े। रामधन भयभीत सा मन ही मन अपनी गलतियों को ढूंढता हुआ अपने नवजात शिशु को उसी अवस्था में नंग धड़ंग सोता छोड़कर झटपट उठा और हाथ जोड़े द्वार की ओर बदहवास भागा। उसे इतना भी होश न रहा कि इस विपत्ति की घड़ी में वह भगवान को याद कर ले। आखिर याद करता भी क्यों, क्या फायदा याद करके। उसके भगवान तो बलदेव प्रसाद थे, वही उसकी नियति तय करते थे। अपने पिता रामधन का डरा सहमा चेहरा देखकर कनवा और मनवा ताड़ गई कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने कई बार अपने पिता को बेरहमी से मार खाते हुए देखा था। बाल मन भय से कांप उठा। जरूर आज बापू को जमींदार मारेंगे। वे दोनों मां का आंचल छोड़ बांस के दरवाजे से बाहर झांक कर देखने लगी। वे दोनों पिता को मार से बचा तो नहीं सकती, पर चीख चिल्लाकर जी भर के रो तो सकती हैं। अपनी मंझली को शहर भेज दे, पेट भर खाएगी तो वहां। रामधन, किसके आसरे भेजूं मालिक? बलदेव प्रसाद, हमारे रिश्तेदार आए हैं लेने। रामधन, मालिक का कहा कैसे टालूं, पर यह जानने का हक ना देंगे मालिक कि क्यों ले जाना चाहते हैं ये मेरी बेटी को। बच्चे खिलाने होंगे और थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम। क्षमा करे सरकार, मंजली तो खुद बच्ची है, भला यह बच्चे को खिला पाएगी? बच्चे को सिर पर उठाए फिरना नहीं है। वहां शहर में तरह तरह के खिलौने होते हैं, पालना झूलना होता है, बस नजर रखनी है। हजूर, बच्चे पर नजर रखना भारी काम तो नहीं है, पर अभी ये स्वयं बच्ची है, नादान है। मुझे भय है कि ये नादानी में इतना ध्यान न रख सकेगी। गलती करेगी तो मार पड़ेगी, फिर खुद ब खुद सुधर जाएगी। बच्ची को सही गलत की क्या परख मालिक, मन में जो आएगा कर बैठेगी। अभी इसे इतनी जिम्मेदारी का ज्ञान कहाँ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी बड़की को भेज दें, उसे कुछ तो होश है। अरे बड़की जाएगी तो हमारे गोहाल की सफाई कौन करेगा? कनवा की मां कराएगी मालिक। कनवा की मां सफाई करेगी तो खेतों में काम कौन करेगा? तुम तो हमारे कर्ज का सूद वसूल करने में काम करते हो, बाकी घर के लिए रोटी कहां से आएगी? भूखे मर जाओगे। मेरी मानो, मंझली अभी कुछ करती नहीं है, उसे ही भेज दो। रामधन रो पड़ा। यह कैसी गुलामी है। एक बार के कर्ज में जिंदगी भर सपरिवार पिसना पड़ेगा। बेचारी इन मासूम बच्चियों को भी गुलामी करनी पड़ रही है। हे ईश्वर, इन मासूम निर्दोष बच्चियों को क्यों इस गुलाम के घर गुलामी करने भेज दिया तुमने? कर्जा तो मैंने लिया है, क्या इस कर्ज की रोटी से जो खून बना वह भी इन बच्चों में उतर आया? इन्हें भी तूने गुलाम पैदा कर दिया। पिता की आंखों में आंसू देख दोनों बहनें जमींदार को घूरने लगी। वे दोनों इस सत्य से अनभिज्ञ थी कि उनका पिता एक गुलाम है, जमींदार बलदेव प्रसाद उसके मालिक हैं। उन्हें तो बस अपनी जिंदगी से मतलब था, और जब तक वे इस सत्य से अनजान थी तब तक उनका संसार खुशहाल था। मनवा अपने को बच्चा खिलाने के लिए
शहर भेजे जाने की बात सुन के कनवा से फुसफुसाई, यहां मैं किसी की चरती बकरियों का दूध चोरी से दूहकर कटोरी भर पीकर पेट नहीं भर सकूंगी, जो मैं पेट भर खाने के लिए शहर में दूसरे की गुलामी करूं। कनवा को गुलामी का अर्थ थोड़ा बहुत मालूम था, इसलिए वह इससे आगे कुछ न बोल सकी। वह भी अब समझने लगी थी कि ये गुलामी, ये बेगारी ही उनकी नियति है।